पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के चुनावी घोषणा हो चुकी है, यानी बिगुल बज चुका है। लेकिन नागालैंड में इस बार क्या अलग देखने को मिल सकता है? 60 सीटें और बीजेपी इस बार कितना दावा कर रही है? मेरे साथ इस वक्त वाई पैटर्न है। आपको बता दें, नागालैंड के डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्री भी हैं सरकार में। लेकिन इस बार क्या सियासी समीकरण वहां पर देखने को मिलेगा? आपका तो अभी इस बार गठबंधन का बंटवारा भी नहीं हुआ है। ये 2018 हम लोग सीट शेयरिंग 40-20 था जी। उसमें एनटीपीपी 40 में वो लोग 18 मिला है। हम लोग बीजेपी 20 में हम लोग 12 मिला है। तो अभी तक तो ये सीट शेयरिंग तो होगा इस टाइम भी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। इस बार भी क्या एनडीपीपी के खाते में 40 सीटें आने वाली हैं और बीजेपी को 20? नहीं हुआ हम लोग, अभी तक नहीं हुआ। अभी आज अनाउंस किया इलेक्शन के लिए, ये 27 फरवरी में इलेक्शन होगा बोल के अनाउंस किया। तो हम लोग अभी बात करना है किसा चाहेगा, किसा से चेयरिंग होगा, अभी बात करना है। तो ये पेज कहाँ फंसा हुआ है? दिक्कत कहाँ पर है? कहाँ दिक्कत हो रहा है कि चुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन आपका क्या सीट शेयरिंग होगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? नहीं, वो तो हम लोग बोल रहे हैं कि 2018 में भी 40 पीस था। तो हम लोग ये नागालैंड बीजेपी हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा उससे थोड़ा सीट इंक्रीज कर दो। तो बीजेपी की मांगे कितनी सीटों को लेकर होगी अगर गठबंधन में इस बार सरकार? हम लोग तो बोलता है कि एटलीस्ट 50-50, 30-30। लेकिन वो तो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट लीडर लोग का ऊपर में है। हम लोग का डिमांड तो दिस टाइम तो इसे 30-30, 60 सीट में हम लोग को बीजेपी को 30 तो 30 ये एनडीपीपी को दो। लेकिन वो तो हम लोग का डिसीजन नहीं, ऊपर का ये हाई कमांड का डिसीजन है। वो है नेशनल पार्टी, सो इट डिपेंड्स ऑन नेशनल लीडर्स। देखिए, पिछले चुनाव में एनडीपीपी 40 में से 18 सीटें लेकर आई थी, बीजेपी को 20 में 12 सीटें मिले थे। अगर उस रेशियो से भी देखें तो बीजेपी क्या पिछले चुनाव का आंकड़ा दिखा करके इस बार ज़्यादा सीटों का डिमांड करेगी? हम लोग का तो डिमांड तो वही है, लेकिन हम बोल रहे हैं ये दिल्ली का ऊपर में है। वो तो इट इज अप टू सेंट्रल लीडर्स टू फाइनलाइज द सीट शेयरिंग। मेरा अगला सवाल है, नागालैंड में इस बार चुनाव किन मुद्दों के बेसिस पर होने जा रहा है? क्या क्या कि पिछले 5 साल में जो लेखा जोखा सरकार का रहा है उनको गिनाते हुए क्या बड़े मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर इस बार आप पार्टी का प्रचार करेंगे और सरकार का प्रचार करने जाएंगे? अभी देयर इज नो इशू फॉर बीजेपी इन नागालैंड। पहिला तो बोलता है ये बीजेपी पार्टी तो हिंदू पार्टी है। अभी तो वो सवाल तो चले गया, क्योंकि व्हाई अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जितना डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली नागालैंड में कुछ काफ़ी दे चुके। ये रास्ता का हो, रोड का, ये चावल का हो, ये जल जीवन का हो, आयुष का हो, और ये कोविड-19 टाइम में हम लोग को बहुत मदद किया मोदी जी का सरकार में। तो हम लोग अभी तो क्रिश्चियन इशू का भी नहीं। अभी आप लोग काउंट में जाओ, नागालैंड में काउंट में चाहे कि ये काउंट वाला को पूछो ये चावल किसने देता है, तो वो हम लोग बोलेगा ये सेंट्रल बीजेपी सरकार ने देता है क्या? वो लोग बोलेगा नहीं, बीजेपी सरकार दिल्ली सेंट्रल नहीं देता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट से देता है क्या? नहीं, हम लोग नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं देता है। तो ये चावल कहाँ से आया, किसका चावल है? तो वो लोग बोलता है कि ये मोदी जी का चावल है। अच्छा, ये मोदी जी का चावल है। हम लोगों ने दिया, सेंट्रल बीजेपी भी हम लोगों ने दिया। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं, सबसे लिए उन लोगों के लिए बड़ा कोई चेहरा कोई नाम है तो सिर्फ मोदी जी। तो उन्हीं के बूते पर इस बार चुनाव लड़ेगी फिर से? उसका नाम से लड़ना है हम लोग अंडर द डायनेमिक लीडरशिप। ये जितना डेवलपमेंट कर दिया हम लोग को, उसका नाम से हम लोग ये इलेक्शन लड़ना है। देखिए,
जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ नागालैंड को, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी नागा की है। हिंदुओं की आबादी लगभग 8 या 9% के आसपास है, उससे भी कम है। लेकिन नागा विवाद एक लंबा विवाद रहा है। नागाओं की जो अपनी समस्याएं रही हैं, उनको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, खुद का फ्लैग चाहिए, और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये सालों साल से चलता आ रहा मुद्दा है। इस बार इस चुनाव में, 2023 के चुनाव में, क्या ये मुद्दा असर करने वाला है चुनाव पर? ये तो इट इज अप टू द नेगोशिएटिंग पार्टी, नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग तो, ये सरकार तो, हम लोग तो वी आर जस्ट ए फैसिलिटेटर। आप लोगों की तरफ से बातचीत करने की पहल की गई है? बातचीत की है नागाओं से आप लोग? ये हम लोग बात तो कर रहे हैं। हम लोग ये जल्दी सॉल्यूशन ले आओ। आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो लोग क्या देना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज करके सॉल्यूशन ले आओ। वही हम लोग का काम वही है, वो लोग को बोलता है। क्या क्या समस्याएं इस बार सरकार के सामने, चुनौतियां क्या हैं 2023 में चुनाव लड़ने के लिए? बीजेपी के लिए क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या चैलेंजेस हैं? We have no challenges for BJP. ये है कि when there was Congress rule under the Prime Ministership of मनमोहन सिंह जी, वो 2 साल प्राइम मिनिस्टर हुआ, नागालैंड में एक दफा भी नहीं आया, नागा उसका चेहरा नहीं देखा। अभी ये मोदी जी सरकार आया, मोदी जी तो 3-4 दफा आ गया नागालैंड, और मान ली महीना में 2-3 ये यूनियन मिनिस्टर लोग भेज रहे हो, तो डेवलप ये नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट। वो बोलता है कि when north east is developed, the entire country is developed. That is his motto. So with this slogan, we are going to fight with election. We'll get alliance, our alliance partner with NDPP and BJP will have absolute majority. We are going to form the government. आराम से हो जाएगा इस टाइम, because there is no Congress MLA in Nagaland. हम तो ये यहाँ में आए कि कांग्रेस सुन रहा है, नागालैंड में कांग्रेस तो क्या है मालूम नहीं। 10 years हो गया, 2 साल हो गया, एक MLA नहीं नागालैंड में। पार्टी तो होगा, कांग्रेस पार्टी तो होगा, लेकिन 2 साल हो गया, अभी एक कांग्रेस MLA नहीं। इसलिए हम लोग आराम से हो जाएगा। 60 में से कितनी सीटों का दावा कर रही है इस बार एनडीपीपी और बीजेपी? अगर सरकार बनाती है तो कितनी सीटों के साथ? वो तो अभी तक तो फैसला नहीं हुआ। नहीं, आप कितनी सीटें जीतेंगे? वो तो हम लोग तो आराम से 30+ मिलेगा, 35-36 मिलेगा। 35-36 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, नो डाउट। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो गठबंधन को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग में एनडीपीपी और बीजेपी किसमें से किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर के अभी भी सब कुछ साफ नहीं हो पाया है। बहरहाल यहाँ पर वाई पैटर्न, जो कि बीजेपी की तरफ से सरकार में गृह मंत्री भी हैं और डेप्यूटी सीएम भी हैं, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि 35 सीटें इस बार मिलने वाली है एनडीपीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार को, और बहुमत के साथ जीतेगी। और जो एक और बड़ी बात इन्होंने कही है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का अगर विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। खास तौर पर अगर नागालैंड की बात की जाए तो वहाँ पर जहाँ जहाँ जा रहे हैं पीएम मोदी के नाम पर, पीएम मोदी का चेहरा बड़ा है और उसी पर लोगों के बीच न सिर्फ लोकप्रियता है बल्कि चुनाव भी जीतेंगे, ऐसा कुछ दावा फिलहाल किया जा रहा है। आपको बता दें 27 जनवरी को वहाँ पर चुनाव होने हैं। अपने सहयोगी अरविंद के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।